गणेश जी गुणों की खान है। अगर हम ये कहें कि गुणों गुणों के मामले में गणेश जी से ज्यादा सर्वोत्तम कोई नहीं है, तो इस पे भी कोई झूठ नहीं है, सत्य है। आप लोगों ने एक इमेज कई बार देखी होगी सर्कुलेट होते हुए, गणेश के गुणों के बारे में देखी या नहीं देखी, पहले ये बताइए। यस सर। देखी है? कितने लोगों ने हम्म। देखी है? देखिए। किसने नहीं देखी है? हाँ जी। तो देखी है मगर याद नहीं है अभी। ठीक है। गणेश जी के गुण है, मैं उस टॉपिक पे जाना नहीं चाहता हूँ। बट अगर आप गणेश जी को ध्यान से देखोगे आप, तो गणेश जी का जो रूप है इतना अलग है कि वो अपने आप में एक सिंबोलिज्म है। गणेश जी की आंखें योगी के ठीक लक्षण है। है। उनकी उनका बड़ा ऊंचा माथा एक प्रतिष्ठा की निशानी है। ठीक है, उनका बड़ा पेट समाने की शक्ति है, राइट। वो चूहे की सवारी करती है, मतलब वो लालच की सवारी करते हैं। ठीक है। उसके बाद उनके पास एक हम्म। रस्सी होती है जो कि सूत के रूप में उससे लोगों को बांधते हैं। मतलब एक रस में सबको एक करना। एक रस अवस्था, एक दंत, एक रस अवस्था में हमेशा रहते रहते हैं। कान बहुत बड़े हैं, अर्थात उनकी सुनने की क्षमता, ग्रहण सुनने की शक्ति। ग्रहण करना। ठीक है। एक प्रकार से देखा जाए तो जो गणेश है, गणेश मुद्रा मतलब क्या है पता है? हमारी काल पुरुष मुद्रा, हमारा एक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कुंडली है। अगर आप किसी कुंडली को डिफाइन करते हो, कभी भी कोई कुंडली ड्रॉ करते हो, तो कुंडली में आपके कान कौन से हाउस है? थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस। यस। 11th हाउस। ठीक है। तो ये गणेश क्या दिखाता है कि जब आप यस। अपने जीवन में सार्थकता लेके आते हो, पॉजिटिव वे में, एथिकल वे में, और उन हाउसेस को में गणेश को धारण कर लेते हो, तब आप विघ्नहर्ता हो जाते हो। क्या हो जाते हो? विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता। अब ये कैसे करोगे? यही ट्रिक है। ठीक है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जिस। गणेश जी का अगर मैं चित्र बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं गणेश जी का चित्र बनाता हूँ, तो उसमें फर्स्ट हाउस प्रतिष्ठा की निशानी, तो ये गणेश जी का क्या सिर है, माथा, हम्म। क्या सजेस्ट करता है हम्म। हमें? फर्स्ट हाउस हमें क्या सजेस्ट मन। करता है? सर मंथन। मंथन से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है योर सेल्फ कैरेक्टर। ओके। आपके कैरेक्टर अगर अच्छे होंगे, आपके विचार, ठीक है, क्या हो रहा है ये? ठीक है। आपके कैरेक्टर, आपके विचार, अगर आपका कैरेक्टर वो विचार अच्छा होगा, तब आप जीवन में अपने आप सफल हो जाओगे। ठीक है। कैरेक्टर के बाद क्या होता है आपका? माथा। माथा क्या है? ब्रेन, बुद्धि, राइट। आपके हम्म। बुद्धि में अगर अवगुण होंगे, नकारात्मक चीजें होगी, मुझे बताओ, आप दिन आप सोचते किससे हो? ब्रेन से, राइट। तो हम्म। आपकी सोच आपको दिशा देगी। ये गणेश जी हमें सिखा रहे हैं। अब उस सोच में अगर पॉइजन है, तो लेके जाओ भाई। जिसके लगन में राहु होता, क्या होता है पता है? कोई बताएगा? लगन में राहु वाला व्यक्ति भ्रमित रहता है सर। भ्रमित रहता है। लगन में राहु वाला व्यक्ति, इसकी जो राशि बनती है उस नाम वाले स्थान पे चला जाए, और भी समुंदर किनारे सफल हो जाएगा। ये एक सीक्रेट रेमेडी है, आप लोग नोट कर लेना। जी। ठीक है। अगर आपको कोई ऐसे लगन में राहु वाला व्यक्ति मिलता है, ठीक है, वो बोलता है बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, कुछ मत करो, उसका चार्ट देखो। उसके चार्ट में जो लगन बनता होगा, ठीक है, उस लगन के राशि वाले नाम के स्थान पे समुंदर किनारा हो वो बस, ठीक है, उसको पहुंचा दो। ठीक है। उसको डायरेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि राहु का भ्रम वहीं जाके दूर होगा उसका। क्योंकि कर्म तो करना नहीं चाहेगा, केतु से बैलेंस तो करना नहीं चाहेगा, उसको शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट मतलब कुछ नहीं हुआ, उसने उसको सिर्फ डाइवर्ट कर दिया, अब उसको कहीं और दिक्कत होगी, घर से दूर हो जाएगा, रिलेशन में दूर हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन उसकी उस समय की जो मेन प्रॉब्लम चल रही थी वो डाइवर्ट कर लोगे आप। दैट इज अ डाइवर्जन टेक्निक। इसके बाद ये दो आंखें हैं। आप मुझे बताइए, ये क्या पता आपकी वाणी है, और ये क्या पता है ये आपकी थिंकिंग है?
ठीक है, विचार आप भले यहां से कर रहे हो, बट उस विचार को क्या विचार करना, उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ है, इनपुट है ये आपका इनपुट है, राइट। और ये आपका वाणी है। लेकिन यही दोनों चीजें आपकी आंखों के साथ कनेक्टेड है। आप क्या देख रहे हो, आपकी वृत्ति कैसी, वो डिसाइड कर रहा है इसको, वो आपकी सोच डिसाइड कर रहा है। आप जो सुन रहे हो, एक तरफ आपके दोस्त है, फ्रेंड्स है, ठीक है, दूसरी तरफ आपका कौन है यहाँ पे, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। आप क्या कम्युनिकेशन लिंक से कनेक्टेड हो, यही है ना आज के जमाने में, ये आपकी दो कान है, लंबोदर पीताम्बर। तो अगर आपने इस पे फोकस कर लिया तो आप सफल हो जाओगे, नहीं किया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। एक दंत अवस्था की जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले हमने जो चर्चा की थी सेंटर में केतु वाली बात, याद करो। हम्म। वो यही बताना चाह रहे हैं कि मैं प्रेजेंट में जी रहा हूं, इसलिए मैं एक दंत बनाऊं। ठीक है जी, मैंने राहु केतु को बीच में रोक रखा, बैलेंस किया है, मैं कर्म में फोकस हूं। यू गेटिंग योर पॉइंट। और यस खास सर। बात यह है कि वो लालच की सवारी कर रहे हैं, चूहे की सवारी कर रहे हैं। ये टॉपिक बड़ा हो जाएगा, बट एक्चुअल में गणेश जी अगर इस समय आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी का समय है, तो हमारा सबका मकसद होना चाहिए उन्हें हम अपने जीवन में धारण करें। ठीक है, अब इस मंत्रों पे जाते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवम सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका कोई अर्थ बताएगा कोई भी? सर नहीं, इतना क्लियर नहीं पता। मीनू मैम, आपका कुछ नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रही है, कट रही सर है। नेटवर्क इशू। कोई और? Sir, Vakratunda is the stund, Vakratunda, बिल्कुल सही, moving to one direction. बिल्कुल ठीक है। महाकाया is the काया, उनकी जो काया है वो एकदम विशाल है, तो हाँ, महाकाया। बिल्कुल। सूर्य कोटि, उनका जो तेज है वो कोटि सूर्यों के प्रमाण है, मतलब उनका ही इज बेसिकली एनकम्पासिंग लाइक 1 crore सोलर सिस्टम, तो वो इतने हम्म। वास्ट है। हाँ हाँ, सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव, मेरे निर्विघ्न, हमारे विघ्नों को कट करने करने वाला, वाले। कुरु में देव, मेरे को बोल रहा है निर्विघ्नम कुरु में देव, मेरे विघ्नों को काटो, सर्व कार्य तु सर्वदा, और मेरे सारे कार्यों को तू सर्वदा, मतलब अच्छे कार्यों को अच्छा अंजाम दो। एक्सलेंट, बहुत सही आपने एक्सप्लेन किया। अब हम इसको थोड़ा सा थैंक यू सर। संधि विच्छेद करने का प्रयास करेंगे, जो हिंदी में विच्छेद करते हैं ना, हम ऐसे इसको अलग अलग काटेंगे शब्द मंत्र को। जी मंत्र को समझोगे ना, तभी आप उसको रिजल्ट में लेके आओगे, क्योंकि आपको पता आप कर क्या रहे हो। ठीक है जी। जी। अगर मैं इसको मैं काटने का प्रयास करूं, वक्रतुंड, जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, वक्रतुंड का मतलब क्या है? उनकी सूंड का एक तरफ अब होना, एक सूंड वन क्या है? साइडेड। सूंड क्या है? आपकी नाक है, आपकी प्रतिष्ठा है। जी। मतलब वो ये कह रहा है कि आपके हम्म। जीवन में आपकी नाक इतनी ऊंची हो कि कोई उंगली ना उठा सके, हम्म। कोई उंगली ना उठा सके। ठीक है, उसके बाद जी। महाकाय। महाकाय मतलब राहु जैसा आप अनंत हो, मतलब आप राहु के साथ अनंत होते हुए भी आपकी नाक ऐसी हो कि कोई सूंड ना, कोई आपको उंगली ना उठा सके। हम्म। महाकाय कौन है? केवल राहु ही महाकाय है, ध्यान रखना, उससे बड़ा कोई नहीं है। अनंत, उस अनंत की बात कर रहा है जी। वो। और उस अनंत में भी जी। सूर्य कोटि, हजारों सूर्य समाये हुए हैं। हम्म। ठीक है, देखिए, डिकोड कीजिए, एक एक चीज डिकोड करोगे, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, कि जी सर। आप उस राहु से कनेक्टेड हो, और उसमें आपने हजारों सूर्य। अच्छा, सूर्य क्या है? सोल। सोल। और सूर्य कोटि सब मतलब कई सूर्य को आपने उसके अंदर समा लिया है। कई सूर्य मतलब क्या? कई जी। लोगों को, कई हाँ। लोगों को अपने ज्ञान के थ्रू आपने उसमें समा लिया है। और आप यस। तभी निर्विघ्न कहलाते हो, समझो बात को, क्योंकि राहु को कंट्रोल कर रहे हो, आप प्रतिष्ठित हो,
आपसे बड़ी प्रतिष्ठा में कोई नहीं है, और आप केवल जन कल्याण कर रहे हो। जिस व्यक्ति में ये गुण आ जाए वो अपने आप निर्विघ्न कहलाएगा। राइट। कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? यस। Yes. अब मुझे बताइए, आप कहते हो कि सर मुझे गणेश जी की आराधना करनी है, उनके इन गुणों को आप धारण करने का प्रयास नहीं करोगे, केवल बोल बच्चन करके सिर्फ दो शब्द बोल दोगे, क्या उससे आराधना हो जाएगी? नहीं। तो आप सच्चे हृदय से, एकदम एथिकल वे से, एथिकल मीन से, स्पिरिचुअलिज्म के साथ उस वक्रतुंड को धारण करो, अपने कैरेक्टर पे काम करो। आई एम द वन विथ ऑल स्पिरिचुअल इंसाइट। और उसके बाद उस महाकाय, उस राहु को कंट्रोल करो, और समस्त सूर्य, समस्त आत्माओं को कंट्रोल, मतलब उस उनको दिशा देने का प्रयास करो। आपके अंदर आप आपकी प्रतिष्ठा ऐसी हो कि आपको देख के दिशा मिल जाए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद। एम आई राइट? यस। Yes, sir. तब निर्विघ्न आपसे अपने आप दूर हो जाएंगे। इस हम्म। मंत्र का जाप करते हुए आपके इस संकल्प से कहो, हे गणेश जी महाराज, मेरे समस्त मेरे समस्त नेगेटिविटीज को दूर करो, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करो, मेरे अंदर क्या कर दो, मेरे अंदर क्या कर दो, अच्छाई भर दो, मेरे अंदर अच्छा। क्या कर दो, केवल और केवल अच्छाई। और वे शक्ति दो हम्म। कि मैं किसी मोह माया, किसी लालच में ना पड़ूं, क्योंकि ये चूहे की सवारी करते हैं, ध्यान रखना, उस हम्म। लालच को कंट्रोल करते हैं। यू गेटिंग ए पॉइंट? हम्म। यस। राइट? और या। मेरे Yes. सर्व कार्य को साध्य करो। जिस हम्म। व्यक्ति के पास ये तीन चीज आ गई ना, ये दोनों तीनों चीजें, जब वो हम्म। पूरी संसार की आत्मा को समाने का प्रयास करेगा, उनकी हेल्प करेगा, तो अपने अंदर उसने 612 एक्सिस को कंट्रोल कर लिया है। किया है नहीं किया है? Yes, sir. जी सर। हाँ। यस। सेवा Yes, sir. सेवा क्या है? 612 एक्सिस Hmm. करके तो देखो यार। ठीक है? Yes. यस सर। आपको एफर्ट्स मांग रहा है वो। अब इसमें एक साधना में बताऊंगा, क्योंकि देखो गणेश जी से कनेक्ट होना बहुत सहज है, बट वो क्या कहते हैं, क्योंकि गणेश जी क्या है, बुद्ध है। Hmm. गणेश जी क्या है, हम्म। बुद्ध है। बुद्ध क्या एक बच्चा है। करेक्ट। Hmm. हम्म। बुद्ध क्या एक बच्चा है, तो बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को क्या चाहिए, कोई बताएगा? Attention. प्रेम। अटेंशन, प्रेम। और अटेंशन भी मान लेता हूं मैं। राइट? तो यस। आप गणेश जी को प्रेम से आवाहन करो। किस रूप में? क्योंकि एक बच्चा है वो, एक शक्ति, एक ऊर्जा है उसके अंदर, ऊर्जा की कमी नहीं है। वो इतना भोला हम्म। बच्चा है, बच्चों को बड़े वो भोले होते हैं, आपको पता है कि उसके अंदर बुराई है ही नहीं सकती। हम्म। समझे कि नहीं? वो आपकी Hmm. बुराइयां भी नहीं देखेगा, आपके प्रेम में वो चला आएगा दौड़ा दौड़ा। उसको प्रेम और अटेंशन के साथ कनेक्ट करो, और हम्म। जब वो आए तो आप उनके मंत्रों का, अब आप बोलोगे समय किस मंत्र की साधना करो। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। तंत्रोक्त मंत्र में ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि तंत्रोक्त मंत्र वही करे जिसकी जिसके खुद के इष्ट कंट्रोल में हो, मतलब कि जिसके खुद के कोई इष्ट साधना पहले कर रखी है। ठीक है? आपके पास दो चॉइस है। आप या तो करो ओम गणेशाय नमः, और कोई पहले साधना कर रहा है तो ओम गण गणपतये नमः। गणपति ओम। नमः. यस। कोई बोलेगा सर, ये इसके सवाल बहुत आते हैं सर, वो गम है कि गण है? बहुत सवाल हाँ. आते हैं। क्या लगता है आपको? जी. सर, गंग गंग है, सो जिसका अनुस्वार होता है वो बेसिकली इट विल गो इन द सेम पोजीशन वेयर द अक्षर इज कमिंग फ्रॉम। सो ग जहां से आता है हाँ। उसको ही आपको बेसिकली नेजल करना है, सो इट बिकम्स गंग। सो ओम गंग गम गणपते बीजम. नमः। बीज है सर, ये बीज तो हाँ, मंत्र. गण. बीज मतलब बोलते देखो। हैं गम और गण भी हम्म. बोलते हैं, बट आई थिंक गंग इज द राइट हाँ, प्रोनाउंसिएशन। गंग आप जो या. बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअल में ना हाँ. इसमें म का उत्सर्ग नहीं लगता है। इसका कारण बता रहा नहीं हूँ। लगता है। ये हाँ। गणेश जी के बीज मंत्र है। जब आप जब आप अन्य बीज मंत्र लगाओगे, जब भी आप वहां पे बिंदी लग जाएगी, तो वो म का ये साउंड क्रिएट करता है दूसरे बीज मंत्रों में। लेकिन गणेश जी के केस में स्पेशली ये बीज मंत्र गण या गंग जैसे आप ओम बोल रहे गण. हो। ठीक है?
ठीक हम्म है, हाँ, ये ध्यान रखना आप लोगों का। ठीक है, जी तो सर। आप इनका जी। अनुष्ठान करें कम से कम, अगर आपको करना है तो। इस प्रशांत कुमार प्लीज म्यूट कर लीजिए आप, आपका कुछ बैकग्राउंड साउंड रहता है। ठीक है, तो इस गणेश उत्सव के समय पे आप लोग डेली 10 माला तो कम से कम करें, ये मिनिमम है। ठीक है। ठीक है, ठीक है अब सर। ये हाँ, आपकी श्रद्धा है। इसमें 2-3 अनुष्ठान हो सकते हैं। 10,000 मंत्र जाप टोटल। ठीक हम्म। है, हम्म, 51,000 और 1.25 लाख। हम्म, अब ये चॉइस आपकी है, हम्म, इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस, आप जैसा चाहो। कनेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है, 2-3 चीजों का ध्यान देना है। इष्ट जब भी आए, यथाशक्ति, अगेन मैं बोल रहा हूं, यथाशक्ति भोग अवश्य चढ़ाए। अब उस भोग में आप मिश्री चढ़ा सकते हो, ठीक है, स्वीट्स रख सकते हो, हम्म, ठीक है, जल, हम्म। और और क्या होना चाहिए, तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कपूर। मोदक। हाँ, मोदक मतलब स्वीट्स में आ गया, कपूर हाँ। या फिर अगरबत्ती वगैरह जो भी है। मैं कपूर या अगरबत्ती इसलिए हमेशा कनेक्ट करने का प्रयास करती हूँ, जो कपूर होता है ना, वो शुद्ध फॉर्म में उसको तुरंत एनर्जी देता है, नेगेटिव। ऊर्जा देता है, ऊर्जा। ठीक यस है, जो सर। जो भी इष्ट आएंगे। ओके, तो गणेश चतुर्थी में सबसे इंपॉर्टेंट है सात्विकता, बहुत जरूरी है। जी। सात्विकता के साथ साथ आपको ना बहुत सिंपल रहना, सरल रहना है, खुद को कॉम्प्लिकेट मत करो। सरलता का मतलब समझो आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप पहले ही इच्छा लेके बैठे हो, गणेश जी अरे इच्छा, ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, ये मांगूंगा, वो मांगूंगा। अरे भाई साहब, वो अगर आ गए ना, आपके निर्विघ्न वैसे ही दूर हो जाएंगे। हम्म। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ, यस। गणेश जी हो और विघ्न हो, ये संभव है क्या, मुझे बताइए। बुद्धि हाँ, उनके नहीं, पास है, युक्ति उनके पास है, योग बल उनके पास है, कौन टिकेगा उनके सामने, मुझे बताइए। हाँ, या यस कहा सर। जाता है गणेश जी जिस घर में विराजमान होते हैं, जिसके जीवन में विराजमान हो जाते हैं, उसकी कुंडली के सभी दोष एक क्षण में खत्म कर देते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? सुना है आपने ये डायलॉग? हाँ सर हाँ, का सुना है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर गणेश जी में ही है, पावर है सभी ग्रहों को करने के लिए कंट्रोल। लेकिन देखो, ये कहा जाता है कि गणेश जी की एंट्री मतलब, गणेश जी जब भी एंटर कर जाए आपके जीवन में, शुभता। शुभता। जब भी आपके जीवन में गणेश जी एंट्री कर जाए, ये कहा जाता है तुरंत, तुरंत आपके जीवन में क्या होगा पता है? आपकी सभी शुभता का आगमन। प्रॉब्लम्स खत्म। हम्म। लेकिन कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों? प्रॉब्लम्स को बाय बाय कर देंगे वो, हम्म, ये आपने कभी सोचा नहीं? ऐसा क्यों, कोई बताएगा अभी? सर, उनका सर गणेश नाम ही जी है का जन्म। विघ्नहर्ता इसके लिए। सर उनको सर आशीर्वाद मिला था विघ्नहर्ता। मैम, फिर से यहीं पे जाइए मैं आप लोग, फिर से यहीं पे जाइए। गणेश जी जब आएंगे, सर गणेश सर नौ ही गणेश जी का प्लैनेट जो तो एक मिनट, एक एक करके, एक एक करके, फिर से आप इसी चार्ट पे जाइए जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। गणेश जी आते ही हाँ। आपके यहाँ पे बदलाव लाएंगे। फर्स्ट हाउस, सेकंड एंड 12th हाउस, थर्ड एंड 11th हाउस। वो आपको कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। बॉस, तू जो सुन रहा है ना, ये गलत सुन रहा है, ये व्यक्ति गलत है। तू जो देख रहा है ना, गलत देख रहा है, क्या देख रहा है? और तू जो सोच रहा है ना, ये गलत सोच रहा है, तेरी दिशा बदल दे। वो आपके दिशा में बदलाव लाएंगे बेसिकली। इसलिए जब भी गणेश जी आपके जीवन में आएंगे, वो परिवर्तन कर देंगे। आप गलत काम कर रहे हो, आप सोचो कि गणेश जी मेरे जीवन में परिवर्तन कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि दिखावा वाला व्यक्ति गणेश जी से कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा, मानो या ना मानो। हो सकता है? नहीं।
करके देख लो। वो तुरंत पहचान लेते हैं, उनकी वो कुबेर की एक स्टोरी है ना, बहुत रेलेवेंट है ये स्टोरी। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कुबेर दिखावा करने जाता है और वो जाके सब कुछ उसका आ जाते हैं। समझ गए मैम क्या बोलना चाह रहा था मैं? तो जिस व्यक्ति के जीवन में गणेश जी आ जाएंगे, वो विघ्नहर्ता तो अपने आप हो गया। होगा या नहीं होगा? बताइए। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा और इलाबरेट कर दीजिए इसको, राइट? हम्म। आप जब मंत्र जाप करोगे, ओम गण गणपतये नमः, ठीक है? ठीक। मुझे एक चीज बताइए, यह जो मंत्र है कितने बीज मंत्र है? सर कितने कितने इसमें कितने अक्षर है? एक कितने अक्षर है? 9 है सर। 9, 9 आ रहा है सर। आ गया? क्या समझ आया आपको? हम्म। जी। उन 9 प्लैनेट। उन नाइन सर 9 प्लान प्लैनेट्स। उन 9 प्लैनेट्स के लिए आ रहे हो आपके। जी सर। हम्म। ऐसे ही नवरात्र में निर्वाण मंत्र की साधना की जाती है, जी। वो भी 9 ग्रहों के लिए है। ओम एम ह्रीम क्लीम हाँ, चामुंडा। चामुंडा बच्चे। ठीक है? जी सर। तो बेसिकली अगर आप सच्चे दिल से उनका आह्वान करते हो और साधना करते हो और वो अगर आ रहे हैं, तो यकीन मानो वो आपके 9 कंट्रोल को दिशा, 9 प्लैनेट्स को दिशा दे देंगे, आपको डायरेक्शन दे देंगे। और जिसको दिशा और डायरेक्शन मिल गई, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व। हमारी प्रॉब्लम की जड़ क्या पता है? वी आर डायरेक्शनलेस, बस और कुछ नहीं। यस सर। कोई चार्ट बुरा नहीं है, आपके पास दिशा नहीं है। पिक्चर क्लियर? सर आपने एक बार पहले भी गणेश जी पे एक बनाया था, तो उसमें आपने केतु से भी कनेक्ट बताया था गणेश जी का। बिल्कुल। हाँ। गणेश जी 100% प्योर केतु है। मुझे एक चीज बताओ, मैंने ये नहीं बताया है कि जिस व्यक्ति ने केतु को जागृत कर लिया, उसका चार्ट कितना भी तंत्र हो, मंत्र हो, कुछ भी हो, कुछ काम नहीं करेगा। उसकी कुंडली में कोई हाँ छह सर। आठ बारह काम नहीं करेगा। समझाया जी। नहीं समझाया है? जी सर, बिल्कुल। कैसे कैसे? इस व्यक्ति की इनपुट आउटपुट सब बैलेंस हो गई, हम्म। इसके कैरेक्टर में 100% प्यूरिटी आ गई व्यक्ति के। उसने 6 8 12 तो अपने आप जीत लिया ना, उसकी सोच में परिवर्तन आ हम्म। जाएगा। सही बात है सर। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नहीं नौ नहीं दिन सर। 9 दिन गणपति बिठा करके केवल गणपति बप्पा मोरया करने से नहीं होगा। ये फिर बता दे रहा हूँ मैं ये चीज। जी। गणेश को आपको अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। जब गणेश या गणेश के इष्ट आपके अंदर धारण होंगे, तब आपकी कुंडली को वो निगेट कर देंगे। ओके। ठीक है? जी सर। अब इसके कई तरीके हैं। एक है उनके गुणों को धारण करो, दूसरे जो बहुत आसान तरीका जो लोग अपनाते हैं वो है उनके मंत्रों को धारण करो। ठीक है? और जब आप मंत्रों को धारण करते हो, ठीक है, तो क्या होता है पता है? जी। वो मंत्र के अंदर वो बल होता है कि आपके अंदर परिवर्तन करना चालू करता है तुरंत। गण गण जो मंत्र है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि उसके अंदर एक उपसर्ग है जो कि एकदम एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। एक मंत्र में और कह सकता हूं आपको, आप ओम गण गणपति हम्म। को छोड़ दो, उसके गण 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 सिर्फ यही करते जाओ बस, नॉन स्टॉप। आपकी जवान लड़खड़ाने लगेगी। क्यों? सोचा है कभी? क्यों? क्योंकि दोष है। यू गेटिंग अ पॉइंट? और प्लैनेट्स के दोष है और वो लिंक्ड है। और आपको उस मंत्र का जाप जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, आप साधन, आप में से कोई करना चाहेगा ये साधना? ये मुझे बताइए। सर मैं तो रेगुलरली कर ही रहा हूँ ओम गणपते नमः। मेरा महादशा बुध है तो मैं कितना माला करते रोज हो? ही कर। माला तो 1 2 करता हूँ, बट फिर टाइमर लगा के अराउंड 20 30 मिनट्स तो कर ही लेता हूँ। वेरी गुड।
क्या परिवर्तन नजर आया आपको, तब में अब में? अभी ज्यादा कुछ नहीं, अभी जस्ट चालू किया है मैंने, अच्छा, जस्ट अबाउट चालू किया तो फिर कोई बात नहीं। 15-20 दिन पहले चालू ठीक किया है, है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कुछ इफ्स एंड बट्स 15-20 दिन में? नो, अभी तक तो कुछ नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका मर्क्यूरी कहाँ बैठा है, कौन से हाउस से बैठा है? 12th हाउस में। 12th हाउस में। तो आप हाँ। आंख बंद करके करते हो? जो सुबह की माला रहती है 2, वो आंख बंद करके करता हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेडिटेशन साथ में करो। हाँ, मेडिटेशन मैं रोज करता हूँ, हाफ एन आवर, 25 मिनट्स टू हाफ एन आवर तो रोज और करता एक प्रयास और दूंगा मैं आपको। अगर हूँ। कोई मेडिटेशन लाइट वगैरह मिल जाए तो मेडिटेशन लाइट के सामने बैठ के करो। मेडिटेशन लाइट। हाँ, जैसे कि एक ओ। लाइट हो, सोर्स ऑफ लाइट हो, क्योंकि आपका जो 12th हाउस है वो आंखें भी है और स्लीप फ्रिक्वेंसी भी है। तो आप कुछ मत करो, गणेश जी को याद करो और सिर्फ जा वहाँ गणेश जी के याद में ना सामने से मेडिटेट करो और उस लाइट को देखते रहो, केवल एक लाइट की एनर्जी। सर ओके। कैंडल भी हो सकती है? कैंडल भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। तो अटक, त्राटक, हाँ। तो अटक। चलेगा। ठीक है, देखो एक चीज मैं बताऊँ आप लोगों को। हाँ। पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन सुना है किसी ने? हाँ यस। सर। व्हाट इज जो पिनियल? डिस्पेंजा को बहुत फॉलो करते हैं हम सर वैसे। पिनियल ग्लैंड क्या है? पिनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, हाँ जी, सीट ऑफ द माथे सबकॉन्शियस पे। माइंड बोला जाता है उसको। बेसिकली हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में एक एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम पिनियल ग्लैंड कहते हैं, जिसका यूसेज आज तक लोग मतलब साइंटिस्ट निकाल नहीं पाए। बस इतना पता है उनको कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वहीं से कनेक्टेड है। ठीक है, जिसकी भी पास्ट लाइफ एक्टिवेशन या जो भी स्पिरिचुअल पावर्स वगैरह जो मिलते हैं उस व्यक्ति को वहीं से मिलती है। बट उसका जो पाथवे बहुत स्टीप है, बहुत पतला पाथवे है, हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। जब हम कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हैं, आइदर थ्रू मंत्र जाप और किसी और के ऊर्जा को हम उसके अंदर बोल सकते हैं कि ऊर्जा घात लगा करके भी, ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी से, तब वो पिनियल ग्लैंड का रास्ता खुलता है। लेकिन वो पिनियल ग्लैंड का रास्ता सबका खुल नहीं पाता है, क्योंकि दैट नीड्स अ वेरी हाई पोटेंशियल एनर्जी और कनेक्ट चाहिए। तो अगर आप इन गुणों को कनेक्ट करके अगर आप पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करोगे तो ओम गण गणपति नमः बहुत बढ़िया मंत्र है। लेकिन उसके लिए वो जो लाइट है ना, एनर्जी, जैसे आप त्राटक करोगे तो त्राटक क्या आप आंखों से करोगे, तो सेकंड और जी। 12th हाउस उस एक एनर्जी कन्वर्ट करेगा। क्योंकि जैसे देखिए, पास समझिए, बैलेंसिंग हाउस होते हैं। 12th हाउस का बैलेंसिंग हाउस हम्म। 6 है, सेकंड हाउस का बैलेंसिंग हाउस क्या है, 8th है। ठीक है, हम्म। तो वो जो है वो तरीका भी 6th और 12th को बैलेंस करेगा, उसके नेगेटिविटी को दूर करके आपको वो ऊर्जा जनरेट कर देगा, जिससे आप आपका पिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, राइट। एंड दिस आई हैव एक्सपीरियंस मेनी प्लेसेस। ये संभव है, आप हाँ। लोग कर सकते हैं। ठीक है, बट वो कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट यस। है। यस। और जब आई कभी डेफिनेटली। गणेश जी आए, प्लीज प्लीज प्लीज, अतिथि देवो भव, हम्म। समझ लो भगवान आपके घर आ रहे हैं। ठीक है, हम्म। सत्कार में कोई कमी मत छोड़ना। और एक चीज, कई बार गलती हो, जैसे बच्चे ने कुछ खा लिया, आपने मोदक चढ़ाया है, ये भी उनकी सोच थी, वो चाह रहे थे कि बच्चा खाए, कभी उससे डांटना मत। ठीक है, हम्म। यस। अपना सर्वस्व ध्यान देना बस। हम्म। कुछ लोग बोलेंगे सर हम लोग फॉरेन लैंड में, हम क्या करें? कुछ लोग बोले सर ऑफिस से क्या करें? सर आप कनेक्ट करो ना, हम्म। वो भाव के भूखे। यू गेटिंग पॉइंट? यस। यस। ठीक है, इसके बाद यस। गणेश के काफी स्तोत्र है, कई तरह हम्म। की साधनाएं हैं जो आप लोग कर सकते हो। लेकिन अब हम्म। वही है कि कितना समय किसके पास है, बहुत मैटर करता है। यस। ठीक है, शॉर्ट स्तोत्र है द्वादशी वाला, उसको अराउंड 2 या 3 मिनट लगते हैं बोलने को। हाँ। द्वादश इवन नाम जो संकट नाशन स्तोत्र है गणेश गणपति स्तोत्र। का। अब इस सर इसमें संकट नाश। इसमें कुछ हम्म। लोग संपुट मंत्र भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ओम गण गणपतये नमः या ओम गण गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। अब ये कोई स्पेसिफिक काम के लिए आप करोगे तो, लेकिन वो जो मंत्र है, हम्म। वो मंत्र आपने उनको आह्वान के लिए नहीं बुलाया, आपने उनको अपने से भी किसी काम के लिए डाइवर्ट कर दिया। तो आपने हम्म। गणेश जी से कनेक्ट नहीं किया, आपने गणेश जी से सिर्फ काम कराने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे हम्म। किसी को धन की दिक्कत है तो वो ये भी बोल सकता है, ओम नमो गणपते कुबेर एक द्विके फट स्वाहा, मतलब जिनके घर में बंधन है, ठीक है, उस हम्म। बंधन को खोलने के लिए। हम्म। ओके, घर में अगर कोई किसी ने कोई तंत्र लगा रखा है, उसको काटने के लिए ओम वक्रतुंडाय
फिर प्रथम शिवसाम गौरी हाँ जी, विनायकम। प्रथम शिवसाम गौरी पुत्र विनायकम। हाँ वो भी कर सकते हो। प्रणम में शीर्षा देवम, प्रणम में देखो शीर्षा देवम, हाँ ये लंबा है, देखो प्रणम शीर्षा देखो देवम गौरी। मैं बीज मंत्र की बात कर रहा हूँ। देखो जैसे कि जी। हम्म अभी गण क्या है, हमने गणेश जी के बीज मंत्र को आह्वान किया। गण एक गणेश जी का हम्म बीज मंत्र है, लेकिन अगर उसमें हम माया भी जोड़ दे, जैसे गण क्या है, गणेश जी का बीज मंत्र है, ठीक है। हम्म, हम्म लेकिन अगर हम इसमें माया भी जोड़ दे तो श्री। माया बीज क्या है, क्लीम। क्लीन। क्लीम। क्लीम माया बीज है ना, जी सर। हम्म राइट। तो वो माया को काटने जी। का यस। काम आता है, ठीक है। हम्म जैसे कि ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपते वै नमः। हम्म लेकिन ये सब तंत्रोक्त मंत्र, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी साधना कर रहे हैं। हम्म नहीं तो बेसिक वालों के लिए केवल ओम गणेशाय नमः ओम गणपते नमः ही कीजिए, उसके आगे मत पढ़िएगा। वो यस। या फिर आप बोल सकते हो ओम विघ्न विनाशाय नमः। मतलब आपको, आप हम्म गणेश जी को किस फॉर्म में लेके आ रहे हो अपने जीवन में। केवल आप उनको एज एज इष्ट कनेक्ट करना चाहते हो, ओम गणेशाय नमः पर्याप्त है। या ओम गण गणपते नमः भी पर्याप्त है, क्योंकि गण गणपते से उनकी एक ऊर्जा जनरेट हो रही है, हम्म ठीक है। जी यस। सर। और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, ये आपके कैरेक्टर में बदलाव लाता है। ये बहुत बढ़िया हम्म ये है, ठीक है। हम्म अब जैसे कि आपको धन की इच्छा है, ठीक है, तो श्रीम बीज मंत्र है, फाइनेंस। हम्म ओके। उसके बाद रीम जो है ये माया बीज भी है, और प्लस ये बोलते हैं ना कि सभी प्रकार से विघ्न नाशक बीज भी है, हम्म ठीक है। तो इसीलिए अगर मेजर प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आपने सिद्धि पहले हासिल की है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपतये वै नमः भी बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत बढ़िया काम करता है। हम्म लेकिन कोई भी मंत्र टू स्टार्ट विथ एक्टिवेट होने के लिए 10,000 मंत्र इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हवन। क्या आप हवन करोगे? हम्म समझ गया मैं क्यों बोल रहा हूँ हवन? क्योंकि गणेश जी आएंगे तो उनको आप क्या भोग चढ़ाओगे, क्या ऊर्जा जनरेट करोगे आप? क्या इसकी तैयारी सोची आपने कुछ? एनीबॉडी? अब इसमें भी नहीं, दो, बेसिक होम करते हैं हम घर पे, नहीं, तो वो। इसमें दो चीजें हैं। अगर आप बड़ा अनुष्ठान करते हो 1.25 लाख का, तो आप डेली हवन हम्म करो या आखिरी दिन में बड़ा हवन कर दो। हम्म हवन भी घी का होना चाहिए, हम्म ठीक है। हवन में वो यस। बल होना चाहिए। और उसमें आप किस उद्देश्य से हवन कर रहे हो, वो सामग्री होना बहुत आवश्यक है। ओके। समझ गए ना? हम्म हम्म, अगर आप गणेश जी की पूजा कर रहे हो, हाँ, आपने चलो मोदक चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिया, उनको सब चीजें दे दी, ठीक है। हम्म लेकिन आप किस उद्देश्य से कर रहे हो? रोग मुक्ति के लिए कर रहे हो, हेल्थ के लिए कर रहे हो, शत्रुनाश के लिए कर रहे हो, उस हिसाब से आप हवन सामग्री का चयन करना, हम्म ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देंगे किसके लिए सर, क्या यूज कर सकते हैं? आ, तंत्र नाश या शत्रुनाश या हमें बाधाओं के नाश के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हो। घी का इस्तेमाल तो आप केवल बेसिक में तो, लेकिन अक्सर कहूंगा घी करो, क्योंकि घी बेटर है। आप लोग फर्स्ट टाइम साधना कर रहे हो, हम्म ठीक है। हम्म उसका जो हवन सामग्री है वो बहुत मैटर करती है। जैसे अगर हम्म आपकी कोई मैलेफिक इफेक्ट चल रहा है, आपकी दशा चल रही है किसी प्लैनेट की, और वो 6 8 12 हम्म से लिंक है, तो उसकी सामग्री स्पेशली उसके अंदर यूज करो। कि गणेश जी को बोलो भाई यह चीज, यह तत्व, यह प्लैनेट मुझे दिक्कत दे रहा है, अर्थात आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपने सामग्री डाल दी, मतलब वो उसको पता चल गया कि ये मुझे दिया जा रहा है, मैं इसके दोष दूर सो करूँ। अगर बुध की दशा होगी तो मतलब क्या यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ उसका? आपका बुद्ध क्या कुछ। 6 8 12 से लिंक कर रहा है? हाँ, 12वें करनी है। आवेगा तो उससे आपको लॉस हो रहा है, व्यय कर रहा हो। हाँ। तो बुद्ध में आप हरे मूंग की दाल यूज कर लो। अच्छा, तो वो हवन में हरे मूंग की दाल को अर्पित करने का है हाँ मूल। मतलब प्योर नहीं, आप हवन सामग्री में हाँ। थोड़ा मिक्स कर दो, बस। ओके। अंडरस्टूड यू अंडरस्टूड। गॉट माई पॉइंट?
यस। सर। एक तरीका और है, आप हरे मूंग की दाल आप सामने रखो मंत्र जाप करते समय और बाद में उसको मिक्स करके हवन कर दो, ओके। तो वो अभिमंत्रित हो गया। हाँ। ठीक है। यस। इसके बाद वस्त्र का दान का भी एक मेथड है, जो हम वस्त्र दे करके हम किसी ब्राह्मण को दे देते हैं या किसी गरीब को दे देते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, ध्यान रखना आप। ठीक हम्म। है। फिर यज्ञोपवीत, जी। यज्ञोपवीत का अपना एक अलग महत्व है, इस पे भी एक क्लास लेना बनता है कि हाँ। जी। यस। जो पंडित लोग यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण करते थे, ठीक है, हम्म। जी। पंचामृत वगैरह आपको पता ही है, वो आप सब यूज कभी करते ही होंगे, बेसिक चीजें आपको जी। पता ही है। हम्म। ठीक है। यस। कोई प्रश्न तो पूछ सकते हो। तो अभी दिमाग में तो नहीं आ रहा है कुछ, सवाल तो कोई बहुत रहते हैं। कोई बात नहीं। तो सर हम लोग स्पेसिफिक कुछ यूजुअली ये गणपति होम के करते स्पेसिफिक नहीं नहीं। है। हाँ, सर हम लोग यूजुअली ये होम करते नहीं है, बट एक अच्छा आइडिया है सर आपने दिया है, तो हम लोग करना चाहेंगे। तो सर छोटा सा अगर कुछ करना हो तो क्या बेसिक करना चाहिए, वो मैम एक बार थोड़ा कुछ सा मत बताइए। करे, कुछ मत करे, आपने हवन कुंड ले लिया, आपने लकड़ियां रख दी, ठीक है, आपने सामग्री तैयार कर संविदा। ली, तैयार, हम्म। संविदा लगा दी, सब तैयार कर लिया आपने, ठीक है। जी। आप केवल प्रार्थना करें, अपने शब्दों में कहे कि भाई मुझसे अगर हवन में कोई त्रुटि हो जाए मुझे क्षमा कर दे, ठीक है, मैं संकल्प लेकर के मैं हवन कर रही हूँ, ठीक है। हे भोलेनाथ, हे मेरे इष्ट, अपने समय इष्टों को सबको याद कर ले, जल लेके संकल्प ले ले, अग्नि प्रज्वलित जी। करके सबसे पहले आहुति आप गणेश जी और अग्नि देवता को दीजिए, ठीक है, जिस जी। मंत्र से भी आप कर रहे हैं। और उसके बाद ठीक है। कुल देवी, कुल देवता, स्थान देवता, पितृ देवता, इनको हम्म। दीजिए। और उसके बाद हम्म। आपको ठीक है। 10 दिक्पाल, 10 दिशाओं, हम्म। इनको दीजिए, हम्म। अपने इष्टों हम्म। को दीजिए। उसके बाद आप हवन आरंभ ठीक कर है। दीजिए। क्लियर। बस प्रयास कीजिए कम ओके। से कम 108 का हवन हो, जो भी आप हवन सामग्री, होना चाहिए। आप उसके हम्म। जी। मल्टीपल में ले सकते हो, 108 से 2 माला, 3 माला, 5 माला, वो आपकी श्रद्धा है। हम्म। ओके। ठीक है। अग्नि प्रज्वलित करने के जी लिए आप सर। कपूर का इस्तेमाल कर सकते हो, और घी या हम्म। तेल का, जो भी आप यूज करोगे, बेस्ड ऑन योर हम्म। रिक्वायरमेंट। ठीक है। ठीक है। जी यस। सर। प्लीज कीजिए, मौका मत छोड़िए। देखिए, अ, हम्म। ये पूरा एक साइंस है, हमें समझना होगा, जी। हम्म। ऐसे ही सिस्टम नहीं बना है। जी। अभी गणेश जी के जाने के बाद कौन आएगा? माता रानी। नवरात्रि आएगी। सर